हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 32वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और इसके पास दूसरा दिन है। कुछ बात मैं क्लैरिफाई भी करना चाहता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति से सुना गया कि उन्होंने भागवतम सुन ली है, पढ़ ली है, अब उनको भागवतम सुनने पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या वेदवाद नहीं सही है? माइक पे बताइए। हाँ नहीं प्रभु जी, हाँ, बोलिए। नहीं। क्यों ये सही नहीं है? भागवतम में भगवान का यश है, वो सुनते रहना चाहिए। उससे कभी तृप्ति कैसे हो ओके, सकती है एक भक्त बात को? तो ये कि शौनक ऋषि तो है नहीं जो बोल रहे हैं। तो शौनक ऋषि कह रहे हैं कि वयम तु ना वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे। सुना है ना, प्रसिद्ध श्लोक है प्रथम स्कंद का। हम तो भाई कभी तृप्त नहीं हो रहे हैं। ऐसे तो हरे कृष्ण मंत्र भी हमने सुन ही लिया है, तो दोबारा नहीं बोलते हैं। दूसरा बात, अभी कर्णामित प्रभु भी कोट कर रहे हैं, सुमेध प्रभु भी कोट कर रहे हैं कि मोहु रहो रसिका भुव भाविका। आलय मतलब वैकुंठीय मुक्ति मिल जाए उसके बाद भी भागवतम को सुनना चाहिए। किसको देखा जाता है? चार हाथ किसके हैं यहाँ पे? किसी के नहीं दिख रहे? ओके, नहीं दिख रहे, ठीक है। अच्छा, या अब प्रेम का एक अष्टसात्विक विकार आता है, उसमें व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो जब तक बेहोश ना होने लग जाओ भागवतम सुनकर, तब तक सुनना चाहिए। कोई बेहोश हुआ? नहीं हुआ, मैं भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अब फिर बेहोश हो जाएंगे तो सुनेंगे कैसे? तो फिर होश आए और फिर सुनिए और फिर बेहोश हो जाए। ये जो भागवतम है, ये कोई साधन मात्र नहीं है। मैंने शब्दों को मार्क कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साधन नहीं है। यही साधन है और यही साध्य भी है। आप सभी लोगों ने प्रहलाद महाराज के बारे में कुछ कुछ तो सुना होगा। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्रीला गदाधर पंडित से, जो कि श्रीमती राधारानी के अवतार हैं, 108 बार प्रहलाद महाराज का चरित्र सुना और 108 बार ध्रुव महाराज का चरित्र सुना। इतना उनको अच्छा लगता था। तो ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन है कि इस बात को समझ देना चाहिए कि भागवतम ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो किसी समय त्याज्य हो जाए। ये वैकुंठ से अवतरित हुई है। तो हम चलिए वापस भागवतम में आते हैं। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे 3.25.32 में, और बात ये हो रही थी कि भगवान से माता देवहूति ने पूछा था कि कौन सी भक्ति आपके लिए उचित है। उचित मतलब कौन सी भक्ति आपको संतुष्ट करेगी। तो अब उसी संबंध में भगवान ने एक श्लोक बोला है कि कौन सी भक्ति उनको संतुष्ट करेगी। मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविक कर्मणां, देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविक कर्मणां, सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया, सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी, देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविक कर्मणां, देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविक कर्मणां, सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया, सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया, अनिमित्ता भागवती भक्तिर्सिद्धिर्गरीयसी, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविक कर्मणां, देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविक कर्मणां, सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया, सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी। तो शब्दों से परिचित होंगे, हम फिर रिवाइज करते हैं। श्री भगवान वाचा मतलब श्री भगवान ने कहा। देवा नाम मतलब देवताओं का, यानी कि इंद्रियों के नियामक देवता या इंद्रियों की। जो गुण लिंगानाम, गुण मतलब विषय, इंद्रिय तृप्ति के जो विषय हैं, शब्द रूप रस गंध आदि, उनको लिंगा नाम, उनको पहचान कराने वाले या उनको प्रकाशित करने वाले, जो उनकी ये वृत्ति है। और आनुश्रविक कर्मणाम, आनुश्रविक मतलब जो गुरु के उच्चारण के द्वारा, गुरु ने बोला है उससे जो वेद प्राप्त होता है, यानी वेदोक्त कर्म है। यानी कि पहली लाइन का मतलब है लौकिक कर्म जो इंद्रियों के कार्य होते हैं,
और दूसरा जो वेदोक्त कर्म है, उन कर्मों की जो वृत्तियां हैं वो सत्व एवं, सत्व अर्थात शुद्ध सत्व मूर्ति भगवान विष्णु में ही एक मनसा अविभाजित मन वाले, शुद्ध सत्व वाले मन वाले व्यक्ति की वृत्ति जो है, जो स्वाभाविक वृत्ति है, या जोड़ लीजिएगा, या मतलब जो स्वाभाविक वृत्ति है, उसको अनिमित्ता भागवती भक्ति, उसको जो अनिमित्ता यानी कि निष्काम भगवान में भक्ति है, वह सिद्धिर गरीसी, वह सिद्धि से भी श्रेष्ठ और यही उचित भक्ति है। ये हमने सुना था, ठीक है। अब इसी को आगे डेवलप करेंगे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी और समझाएंगे कैसे ये वैदिक भक्ति का वर्णन कर रही है। वैदिक भक्ति भी शुद्धा भक्ति होती है, जिस भक्ति का उद्देश्य, जिस भक्ति को अपनी वर्तमान इंद्रियों से संपादित किया जाता है और जिसका लक्ष्य भाव भक्ति होता है, उसको वैदिक भक्ति कहते हैं। वैदिक भक्ति कहते हैं मतलब शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। शास्त्र की आज्ञा से ही जब अपनी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, जो अपनी वर्तमान इंद्रियां हैं, जैसे मैं अपनी वाणी से भी बोल रहा हूं भगवान की सेवा में, और लक्ष्य ये होता है कि मेरे हृदय में भगवान का प्रति जो भाव है, सुप्त भाव है, वो जागृत हो जाए, भाव भक्ति प्राप्त हो जाए, तो इसको वैदिक साधना भक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये समझाया जाएगा कि ये कैसे वैदिक साधना भक्ति का वर्णन हो रहा है, और फिर यह भी समझाया जाएगा कि रागानुगा का भी इसमें वर्णन है, और यह भी समझाया जाएगा कि भाव भक्ति भी किस प्रकार से है। तो हम लोग अब उसको सुनते हैं। शब्दों के अर्थ को समझ लेंगे तो चक्रवर्ती पाद की टीका आपको समझ में आएगी। सारार्थ दर्शनी भक्ति के विस्तार का कथन करने के लिए भगवान भक्ति वितान योगम, भगवान बोले, मैत्री मुनि ने कहा था कि भक्ति का विस्तार से वर्णन करने के लिए भगवान बोले, तो वही कह रहे हैं कि भक्ति के विस्तार का कथन करने के लिए कि भक्ति का कितना विस्तार है, भक्ति के क्या क्या अंग हैं, भक्ति का स्वरूप क्या है, ये सब विस्तार हुआ कि नहीं। जैसे यहाँ पर मैं श्लोक को विस्तार से समझा रहा हूँ कि नहीं, तो विस्तार मीन्स डिटेल एक्सप्लेनेशन। भक्ति के विस्तार का कथन करने के लिए आप में किस प्रकार की भक्ति योग्य है, माता के इस प्रश्न पर श्री भगवान कपिल देव योग्य उत्तम निर्गुणा भक्ति का निरूपण कर रहे हैं देवानाम आदि द्वारा, मतलब इस श्लोक के द्वारा, देवानाम गुणलिंगानाम आदि श्लोक के द्वारा। समझ में आ गया बात। क्योंकि भगवान से पूछा गया था कि आपको कौन सी भक्ति अच्छी लगती है, सिंपल शब्दों में कहा जाए तो भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि उन्हें कौन सी भक्ति अच्छी लगती है, कौन सी भक्ति उनको हिट करती है, उनको पसंद आती है। इज इट ओके? ठीक है, तो इस श्लोक से समझा रहे हैं। देवानामाद्य अर्थात निर्विकार चित्त वाले, निर्विकार चित्त वाले मतलब जिसमें अन्य अभिलाषा नहीं आती है, ऐसे चित्त वाले पुरुष की विषयग्राही इंद्रियां, जो इंद्रियां विषय को पकड़ती हैं, तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं के वेद विहित कर्मों के अनुष्ठान के कारण सत्व मूर्ति भगवान श्री हरि में जो स्वाभाविक मनोवृत्ति होती है, उसी को निष्काम भागवती भक्ति कहते हैं, और वह भक्ति मुक्ति से भी अधिक श्रेष्ठ है। ये तो समझने में कठिनाई नहीं होगी, फिर भी समझा रहा हूँ। इंद्रियों की अपनी एक वृत्ति होती है, वह इंद्रिय विषयों को पकड़ती हैं, शब्द रूप रस गंध आदि। तो वेद जिस तरह से निर्णय कर रहा है, मतलब गुरु समझा रहे हैं कि भाई ऐसे अपनी इंद्रियों को भगवत संबंधी विषयों में लगाओ। जैसे इस समय भी आप लोग अपने कान को भगवान की बात सुनने में लगा रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात। आंख को भगवान को देखने में लगाओ। श्रीला प्रभुपाद समझाए कि नहीं, कान से भगवान की बात सुनो, मन से भगवान का स्मरण करो, ये सब सुन, ये तो कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। तो ये सब हम गुरु के वचन से सुने हैं कि नहीं सुने हैं। तो इंद्रियों की जो विषय को ग्रहण करने की शक्ति है, जो वृत्ति है, जो टेंडेंसी है, कैपेसिटी है, उसको हम गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इस ऐसी जो निष्काम भागवती भक्ति है, वह मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, अच्छी भक्ति है। क्लियर हुआ? तो वही बात समझा रहे हैं, आगे देखते हैं। यहां सत्व एव अर्थात केवल शुद्ध सत्व मूर्ति श्री हरि में ही, अन्य देवताओं में नहीं। तो स्पष्ट है। एक मनसा, जिसका मन एक ही हो, ऐसे पुरुष का मतलब, इसका मतलब है कि और इच्छाएं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, उसके मन में और इच्छा नहीं है, केवल ये इच्छा है कि मेरे हृदय में भगवान की शुद्ध भक्ति जागृत हो जाए, मैं इसलिए भक्ति कर रहा हूं। देखिए समझिए, जैसे कोई व्यक्ति रसगुल्ला खाने के लिए उद्यत होता है कि मैं रसगुल्ला खाऊंगा तो क्या मेरी जीभ को मजा आए, और कोई थॉट होता है उसमें?
आप देखिए कि प्राय प्राय रसगुल्ला पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं, मतलब पेट भरा होता तब भी दो चार खा लेते हैं। जीभ को संतुष्ट करना ये उद्देश्य होता है। कई बार आप सब ने ऐसा भोजन किया होगा जो पता है कि शरीर के लिए ठीक नहीं है, लेकिन जीभ के लिए अच्छा है। जो कहते हैं मुख में मजा और पेट में सजा, किए हैं कि नहीं किए। तो वहाँ उद्देश्य बड़ा क्लियर था कि मैं ये क्यों खा रहा हूँ या खा रही हूँ। बाद में हाय हाय करते हैं वो एक अलग बात है, एसिडिटी हो गई, डकार आ रही है, दिखाना। लेकिन ये मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उसका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है कि नहीं होता। ये एक्सपीरियंस है सब लोगों को कि हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं। इज इट ओके? तो एक मनसा मतलब उसका मन में एकदम क्लियर है कि मैं ये भक्ति कर क्यों रहा हूं। मैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रहा हूं एक, और भगवान को संतुष्ट करने की उद्देश्य यही है कि मेरे हृदय में जो सुप्त भाव भगवान के प्रति है वह जागृत हो जाए। इसे एक मन कहा जाए कि नहीं? देयर इज नो अदर डिजायर। क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखिए एकम अर्थात श्री भगवान के एक ही स्वरूप को सेव्य बुद्धि से उनके रूप नाम आदि के ग्रहण में आकांक्षा युक्त, पर योगियों की तरह बाद में उसे छोड़ने की इच्छा नहीं रखता, जिसका मन ऐसा हो वही पुरुष भक्त है। ये बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। इसको भगवान ने भगवत गीता में कई बार एक शब्द से समझाया। इसे कहते हैं नित्य युक्तस्य योगिनः। नित्य युक्तस्य योगिनः का एक अर्थ है कि वह नित्य ही भगवान की सेवा में लगे रहते हैं दिन भर, और दूसरा अर्थ है कि भगवान के संग हर जीव का एक नित्य संबंध है, उसमें युक्त होने की इच्छा से वो लगे रहते हैं। क्या दोनों अर्थ समझ पाए आप? योगी जन क्या करते हैं? अपने मन को भगवान में लगाते हैं, लेकिन कब तक? जब तक उनको मुक्ति नहीं मिल जाती। बाद में वह अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपने व्यक्तित्व को नष्ट कर देना चाहते हैं। ये जो परमात्मावादी होते हैं ये चाहते हैं कि अंततोगत्वा परमात्मा का दर्शन करते हैं, लेकिन परमात्मा के प्रति सेवा की भावना जागृत नहीं होती है। वह परमात्मा में लीन होना चाहते हैं और यही उनका अंतिम पुरुषार्थ है या लक्ष्य है। ये सबको समझ में आ रहा है। यद्यपि परमात्मा भगवान विष्णु ही है, लेकिन भगवान विष्णु अपने दिव्य गुणों को, दिव्य आकर्षण को प्रकट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति का, इस योगी का भगवान के प्रति सेवा भाव नहीं है। देखिए, अगर आप लोग भूलने की वृत्ति से युक्त हैं तो एक बात आप नोट कर लीजिएगा, सेवा वृत्ति जितनी होगी उतना भगवान के संबंध में सुख होगा। इतना ज्यादा है कि भगवान को भी वो सुख नहीं होता जो भक्तों को होता है। इसीलिए आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो भगवान महाविष्णु भी भगवान कृष्ण के प्रति, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रति सेवा की भावना से युक्त हैं। यहां तक कि भगवान कृष्ण भी भक्त बन करके आते हैं। सब लोग नहीं जानते हो कि इसलिए हम बता रहे हैं। श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की सेवा करके, उनसे प्रेम करके क्या सुख का अनुभव करती हैं, इसका कौतूहल भगवान को हो रहा था कि ये क्या सुख अनुभव करती हैं। यानी कि जो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, सभी को आनंद देने वाले, उनको भी लग रहा है कि राधा रानी को सुख अधिक है। हेल्प कीजिए इनको। तो महाराज बड़ा सुंदर शब्दों में कहते हैं कि भगवान सोचते हैं कि मैं तो भगवान बन के घाटे में रह गया, मेरे भक्त तो ज्यादा आनंद लेते हैं। और उसको समझाए कि अगर कोई व्यक्ति सुंदर होता है तो उसको देख करके अन्य लोग अधिक सुखी होते हैं। वो खुद इतना सुखी नहीं होता जितना कि अन्य लोग सुखी होते हैं। तो ये मतलब एक दृष्टांत से समझा रहे थे महाराज जी। तो पॉइंट क्या है, एक बात फिर मैं समझा रहा हूं, जितनी भगवान के प्रति सेवा की आकांक्षा बढ़ेगी उतना ही ज्यादा भक्ति में सुख मिलेगा। ठीक है, इसीलिए वह मोक्ष से श्रेष्ठ। मोक्ष में सेवा की इच्छा ही नहीं है तो जीव को सुख मिलेगा ही नहीं। देखिए, आज भी मैं इसको सुन रहा था और बड़ा सुंदर तरह से समझा रहे थे श्रीमान हरि पार्षद प्रभु। जीवात्मा है अणु, तो जीवात्मा के अपने स्वरूप का जो आनंद है वो होगा, थोड़ा है लेकिन थोड़ा होगा। लेकिन जब उसको लादनी शक्ति का संपर्क मिलता है, अंतरंगा शक्ति का, तो अब वहां से उसको असीमित सुख मिलने लगता है। और वो केवल और केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही होता है। शुद्ध भक्ति ही भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। मैं बोले ही जा रहा हूं, समझ में भी आ रहा है। ये अभी समझ लीजिए, आगे जाके गड़बड़ हो जाएगा कि अगर ये बात समझ में नहीं आ रहा। तो वही व्यक्ति वास्तविक रूप से भक्त है जो अपनी सेवा की भावना को जागृत करना चाहता है, न कि वह व्यक्ति जो जाके आगे जाकर भगवान में लीन हो जाना चाहता है, अर्थात वो सेवा नहीं करना चाहता है।
ही इज अ टाइम, क्या कह सकते हैं, टाइम पास डिवोटी, मतलब क्या, टाइम बीइंग डिवोटी, टाइमिंग समझते हैं, अब बस अभी के लिए सेवा कर रहा हूं, आगे सेवा नहीं करना चाहता। तो भगवान तो अंदर बैठे कि क्या क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता, सबकी इंटेंट को समझ लेता है। तो समझ में आ रहा है ना ये बात। एकम मतलब उसकी और कोई इच्छा नहीं, वो धोखा नहीं करना चाहता है भगवान से कि मैं शुरुआत में आपको गाजर दिखाऊंगा, मतलब भगवान, अरे तुम मुझे मन लगा रहा है, बड़ा अच्छा है, भगवान आकर्षित हुए, अब बाद में उसने छोड़ दिया भगवान को, भगवान के रूप को विधान करना छोड़ दिया। एक ऐसे समझिए इस बात को। इस जगत में देखा जाता है कि जब व्यक्ति को नदी पार करनी है तो वह बड़े आग्रह से नाव पर पांव रख देता है, नाव पर आरूढ़ हो जाता है, लेकिन जितने आग्रह से वह नाव पर चढ़ता है उतने ही आग्रह से नाव को, नदी को पार करने के बाद नाव को छोड़ देता है। दृष्टांत समझ में आ रहा है सबको? चलिए, नाव पे ना चढ़े हो, जितने आग्रह से आप अपनी सीट पकड़ते हो ट्रेन में, उतने ही आग्रह से सीट छोड़ते हो कि नहीं? जरा सा भी आसक्ति रहती है कि अब हमको इस सीट पे इतनी देर बैठे, 6 घंटे 7 घंटे, तो हम 1 मिनट भी और बैठे? क्या ये सबको दृष्टांत समझ में आ रहा है? ऐसा भक्ति नहीं है। योगी जन भगवान की भक्ति का आश्रय लेते हुए दिख सकते हैं, लेकिन वो उसको छोड़ने के चक्कर में रहते हैं कि जैसे हमको मोक्ष मिला अब तुरंत भक्ति को छोड़ देंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? ऐसा मन एक मन नहीं है, 2 मन वाला हो गया कि नहीं? पहले एक विचार ये है कि भक्ति को साधन के रूप में स्वीकार करेंगे, लेकिन भक्ति को साध्य के रूप में नहीं स्वीकार कर रहे, तो इसको छोड़ने का भी मन है। समझे बात? एक मन है पकड़ने का और दूसरा मन है छोड़ने का, तो एक हुआ, 2 मन हुआ, 2 मन हुआ ना। लेकिन एक मन का मतलब भक्ति कर रहे हैं और अब भक्ति ही प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति को छोड़ना नहीं है कभी भी। क्या एकदम, मेरे ख्याल से मैं इससे अधिक और नहीं समझा सकता, मेरे ख्याल से सभी लोग समझ गए होंगे। किसी को ना समझ में आया हो तो डिसलाइक बटन दबाए। हाँ भाई, किसी को ना समझ में आया हो, उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए भक्त लोग अभी सायुज वायुज के चक्कर में पड़ते ही नहीं भाई। जब उसमें मिलना ही कम है, हमको क्या फायदा? बताइए, काहे पेमेंट करेंगे हम, बताइए, उससे उधर क्यों बात करेंगे? आई थिंक बिल्कुल समझ में आ गया। वो सेव्य बुद्धि मतलब श्री कृष्ण, या भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान राम हो, भगवान नरसिंह हो, एक रूप पकड़ा और भगवान की सेवा कर रहा है। क्लियर हुआ? और उन्हीं के नाम रूप गुण आदि के ग्रहण की आकांक्षा रहती है। मतलब मैं भगवान का नाम बोलूं, भगवान की कथा सुनूं, भगवान की सेवा करूं, ये सारी सेवाएं, यद्यपि इच्छाएं अलग अलग हैं, लेकिन है ये एक ही। आप समझ पाते हो? देखिए, इसको भगवान विष्णु बड़े सुंदर तरह से समझाते हैं कि जैसे एक सतपति को एक पतिव्रता नारी पूरी तरह कंट्रोल में ले आती है सेवा करके, उसी तरह मेरे भक्त मुझे पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं। अब आप इस बात को समझिए, कोई स्त्री है, उसका कोई पति है, और सतपति, फर्जी पति नहीं, मतलब फालतू नहीं, अच्छा व्यक्ति है, तो अब उनकी एक ही तरह सेवा करती, खाली भोजन बनाती है, कभी भोजन बनाती है, कभी कपड़ा साफ करती है, कभी अलग अलग प्रकार से हर तरह से वो सेवा में लगी रहती। पूरा दिन उसके मन में ये रहता है कि मैं अपने पति को कैसे सुखी करूं। क्लियर है? भले ही कार्य अलग अलग हैं, लेकिन एक ही इच्छा है कि मैं कैसे अपने पति को सुखी करूं। क्लियर हुआ? ऐसे एक शुद्ध भक्त, बस मन में यही उसकी अभिलाषा होती है कि भगवान का मैं नाम उच्चारण करूं, चाहे भगवान के बारे में, भगवान के लिए भोजन बनाऊं, चाहे फूल अर्पण करूं, जो भी भगवान की भक्ति के अधिकृत अंग है उसका अनुशीलन करके कैसे मैं ठाकुर जी को, भगवान को सुखी करूं। आई थिंक इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये है वास्तविक भक्त, और ऐसा बाह्य लोग करते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन अगर उनके मन में मोक्ष अभिलाषा है, मतलब बस जब तक मैं मोक्ष नहीं प्राप्त कर ला तब तक तो खूब भक्ति करूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। इट्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, 4 साल शादी करूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में? कितने लोग जिनकी शादी नहीं हुई है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहते हैं, और जो लोग शादीशुदा हैं वो इसको कॉन्ट्रैक्ट के रूप में रखना चाहते हैं। 4 साल के लिए रहेंगे, फिर हम चेंज कर देंगे। सो आप जान रहे हैं कि कोई व्यक्ति आया ही इसी उद्देश्य से है कि उसका वो निश्चल भाव सेवा नहीं करना चाहता, तो वो डुप्लिसिटस है। इंग्लिश में समझते हैं हिंदी मतलब क्या? वो छल कर रहा है। और ये सब श्लोक आएंगे आगे और भगवान डिटेल में समझाएंगे। तो ये एक का मतलब हुआ कि एक ही बुद्धि है। एक बुद्धि है मतलब कृष्ण मेरे स्वामी है, कृष्ण मेरे प्रभु त्राता जीव होइला ज्ञान। कृष्ण मेरे प्रभु हैं, मेरे नित्य प्रभु हैं, वो मेरे त्राता हैं, मुझे उनकी सेवा करनी है। सबको समझ में आ गया एकम की व्याख्या? वेरी गुड, ठीक है।
इस प्रकार एक ही भजन विषय में, भजन यानी सेवा के विषय में, पर ज्ञान और कर्म आदि में जिसका मन नहीं है, ऐसे पुरुष की वृत्तियां, वो की को जोड़ लीजिएगा, उसकी वृत्ति मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही मुझे करनी है और ज्ञान और कर्म से मेरा कोई मतलब नहीं, उसका मन वहां पे नहीं जा रहा, तो ये भी एक मनसा का अर्थ हुआ। साध्य की अनन्यता हो गई और साधन की भी अनन्यता हो गई। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। गुण लिंगानाम देवानाम, गुण अर्थात शब्द आदि विषय, यानी शब्द रूप रस, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, जिनके द्वारा वे जाने जाते हैं, ऐसे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं की या फिर सविषयत्व के कारण, सद विषयत्व के कारण, सद मतलब भगवान, सद विषय अर्थात भगवत संबंधी कर्मों में नियोजित होने से क्रीड़ाशील इंद्रियों की शुद्ध सत्वमय श्री हरि में जो वृत्ति होती है, अर्थात तदीय शब्द आदि के ग्रहण रूप व्यापार, वह अन्यमित अर्थात निष्काम हो, भगवान की सेवाओं के अतिरिक्त अन्य कामनाओं से रहित हो, वही भागवती भक्ति है। यही अन्वय है। क्या समझे बात? देवता इंद्रियों के अधिष्ठाता हैं और इंद्रियां वो, या फिर इंद्रियां वो एक ही बात ले लीजिए, उनके द्वारा उच्चारित हैं। तो इंद्रियां सद विषय को ही पकड़ें, भगवान की ही बात सुने, भगवान के ही रूप को देखें, भगवान का ही भोजन जो अर्पण होता है, भगवान को भी प्रसाद ग्रहण करें, उसको चखें, भक्तों का ही स्पर्श करें। आप समझ गए? जैसे कि अम्बरीश महाराज के बारे में सुनते हैं, सवैक मना कृष्ण पादारविंदो, यानी इंद्रियों की हर वृत्ति भगवान की सेवा में लगी। सद विषयत्व मतलब भगवत संबंधी विषय, भगवत संबंधी विषय पे ही अगर जाती है। क्रीड़ाशील मीन्स एक्टिव, तो इंद्रियां एक्टिव हो रही हैं, लेकिन एक्टिव केवल भगवान के संबंध में जब हो रही। मैं सिंपल लैंग्वेज समझ जा रहा हूं, हिंदी मुश्किल जरूर है लेकिन समझने में इजी होगा। इंद्रियां हैं और इंद्रियों की वृत्ति अगर केवल भगवान की तरफ ही जा रही है, इज ओनली गोइंग टुवर्ड्स कृष्णास, कृष्ण का रूप, कृष्ण का शब्द, कृष्ण का गंध, ये सब जा रहा है। भाई भगवान को अगरबत्ती देते हो तो किसको खुशबू नहीं आती है? आप में से अगर भगवान को अगरबत्ती आप अर्पण करते हैं, कौन नहीं करता? यहाँ पे कोई कमजोर आदमी हो, बहुत भारी होती होगी शायद अगरबत्ती, तो आप सबने भगवान को अगरबत्ती अर्पण करी है, तो अगरबत्ती अर्पण करते तो आपको खुशबू नहीं आती है, लेकिन आप किस लिए अर्पण उसको जलाते हो? अपने सुगंध लेने के लिए कि भगवान को सुगंध देने के लिए? सिंपल, इज इट नॉट? तो क्या आपको सुगंध नहीं मिलती है? फूल भगवान को अर्पण करते तो अपने को सूंघने को नहीं मिलता है? प्रसाद तो अपने को मिलता ही है। मान लो फूल की आशा ना हो, लेकिन कम से कम प्रसाद की तो आशा रहती है कि भूख लग रही है, कुछ प्रसाद मिलना चाहिए। आई थिंक इट्स वेरी इजी। तो सद विषय है, क्योंकि जो भी वस्तु भगवान के संबंध में होती है वो दिव्य होती है। ये बात आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। घर में भी रह रहे हैं तो विग्रह घर में है और उनके संबंध में हम सेवा कर रहे हैं तो वो घर नहीं होता, वो मंदिर हो जाता है। अब मैं समझता हूँ इतनी बात सबको समझ में आती होगी, इसलिए मुझे इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो इंद्रियों की वृत्ति है वह शुद्ध सत्वमय श्री हरि में जो वृत्ति होती है वह लग जाती है। तो तदीय शब्द, तदीय मतलब तदीय मतलब भगवत संबंधी शब्द आदि के ग्रहण रूप जो व्यापार है, मतलब जो इंद्रियों का बिजनेस है वो केवल भगवत संबंधी होने लगता है। तो वो अगर बिना किसी कारण के अर्थात निष्काम भावना से, न मोक्ष की इच्छा हो, न भोग की इच्छा हो, न सिद्धि की इच्छा हो, ऐसी कोई इच्छा नहीं हो, तो जब ऐसा किया जाता है तो वही भागवती भक्ति है। अब तो समझ में आपको, रिपीटेशन ही है ये बात। अब इंटरेस्टिंग है, यहां सत्व एव एक मनसा तथा सत्व एव इंद्रियाणाम वृत्ति। अभी देखिए, यद्यपि इंद्रियाणाम वृत्ति लिखा हुआ है लेकिन ये होगा देवानाम गुणलिंगा नाम, ऐसे होगा। सत्व एव एक मनसा तथा सत्व एव इंद्रियाणाम वृत्ति, अर्थात जिसका मन केवल सत्व विषय में है, मतलब भगवत विषय में है, और शुद्ध सत्व श्री भगवान में ही जिसकी समस्त इंद्रियों की वृत्ति है। इस प्रकार एव शब्द का काकाक्षी गोलक न्याय से प्रयोग हुआ है। पढ़ने दीजिए, बताऊंगा, घबराइए मत। काकाक्षी गोलक न्याय का अर्थ है कौवे की केवल एक आंख, जो आवश्यकता अनुसार दोनों नेत्र गोलकों में संचरित होती है। इस प्रकार एक ही पद का दोनों ओर संबंध बताने के लिए यह न्याय प्रयुक्त हुआ है। अभी क्या हुआ, ऊपर से गया हुआ, देखिए श्लोक, ये गया यहां पे, देखिए सत्वेव, ठीक है, सत्वेव। तो कह रहे हैं कि एवा शब्द को एक मनसह से भी लगा सकते हैं और सत्व से भी लगा सकते हैं, यही अर्थ हुआ ना।
भगवान विष्णु में ही जाए और एक मनसा ही हो, एक मनसा वृत्ति ही हो। कौवा जो होता है, ऐसा बताया जाता है कि कौवे की आंख एक होती है, लेकिन वो जिस तरफ देखना चाहता है उस तरफ अपनी आंख का प्रयोग कर लेता है। हम लोग की आंखें दोनों इस तरह से होती है ना, सामने की तरफ, लेकिन कौवा आप जानते हैं, कौवे की, मान लीजिए कौवे का मुंह है तो एक आंख इधर होगी, एक आंख उधर होती है। कौवा मतलब क्रो। हम फोटो तो नहीं रखे, लेकिन इतना बात सब लोग समझ रहे हैं कि कौवे की एक आंख इस तरफ होगी, एक आंख इस तरफ होगी। तो उसको सामर्थ्य दिया गया है कि वो अगर राइट देखना चाहेगा तो उसकी आंख राइट चली जाएगी। आई डोंट नो, राइट चली जाएगी, राइट एक्टिव हो जाएगी, हमको नहीं पता, लेकिन जो भी हो उसका एक आंख इधर चली जाएगी, और अगर लेफ्ट देखना होगा तो वो लेफ्ट एक्टिव हो जाएगी। वैसे तो देखिए आंख दोनों तरफ दिखाई पड़ती है, इससे ये सूचित हो रहा है कि वह एक्टिव कर लेता है, एक बार में एक ही आंख को एक्टिव करता है। तो जिधर देखना है वो वाली आंख एक्टिव हो जाती है। समझ आ रहा है बात? तो एव को सत्व से भी लगा दीजिए, एव को एक मन से भी लगा सकते हैं, एक मनस एव या सत्व एव। इज इट ओके? तो अब ये पहले समझ में आ गया कि एवो एवकार को दोनों जगह से लगा सकते हैं। सब लोग बड़े परेशान लग रहे हैं। कौवा नहीं दिखा आपको इस श्लोक में? अभी तक कौवा नहीं दिखाई पड़ा। कितने लोगों, जितने लोग कौवा दिख गया वो लाइक बटन दबाइए। नहीं दिख रहा है किसी को? अंकित पर कौवा नहीं दिखा आपको इसमें? क्रो समझ नहीं आया, क्रो समझ में, अरे क्रो तो कौवा समझ में आया आपको? कुछ कुछ लोगों को समझ में आ रहा है। भाई देखिए, एक न्याय बता रहे हैं कि कौवा जो है वो जब चाहता है दाएं देखे तो उसकी दाईं आंख एक्टिव हो जाती है, जब देखता है कि लेफ्ट देखे तो लेफ्ट वाली आंख अच्छी मतलब एक्टिव हो जाती है। इज इट ओके? अब हम लोग कौवा तो है ना, लेकिन जो एग्जाम्पल है वो समझने का प्रयास कीजिए, तो वो न्याय समझिए। तो आप एवकार को सत्व में भी लगा सकते हैं, एवकार को एक मनुष्य से भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा है तो देहली दीपक न्याय याद है? वही चीज को दूसरे नाम रख रहे हैं कि जब पहले भोजन करते थे तो एक लैंप होता था, तो किचन की दहली पर, दहली समझते हैं जो दहलीज होती है, उस पर रख देते थे, तो उससे किचन में भी प्रकाश मिलता था और खाने लोग बैठे उसमें प्रकाश मिलता। हमको जब भी हम बोलते हैं बुलंदशहर का, हमको उसी याद आता है कि मेरी नानी अंदर बैठ के खाना बना रही थी और वो मूंग की दाल दे रही थी और रोटी दे रही थी, तो वो विविड सीन, लाइट चली गई थी तो एक लालटेन लगाई हुई थी, तो उससे किचन में भी प्रकाश मिल रहा था और इधर भी हम लोग बैठे से पट्टी बैठ के खाना खा रहे थे। वेरी वेरी विविड मेमोरीज ऑफ दैट होम, मतलब एकदम क्लियर था कि वो क्या हो रहा था। सब लोग मतलब गांव में तो ये बहुत होता है, जो मतलब पैसा बचाते हैं ना भारत में, तो दो लैंप काहे जलाएंगे, तो एक लैंप बीच में रख दिया, दोनों जगह प्रकाश मिल रहा है। तो एव शब्द को सत्व से भी जोड़ लीजिए और एव को एक मनुष्य से भी जोड़ लीजिए। अब तो समझ में आया? आगे देखते हैं। अब वापस उसी पॉइंट पे आते हैं। श्लोक वो दीजिए, कुछ देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या बात कर रहा हूं। कहाँ गया? सत्वेक एव एक मनसः तथा सत्वेव इंद्रियाणाम वृत्ति, अर्थात जिसका मन केवल सत्व विषय में है, अर्थात भगवान के विषय में, और शुद्ध सत्व श्री भगवान में ही जिसकी समस्त इंद्रियों की वृत्ति है। इस प्रकार एव शब्द का काकाक्षी गोलक न्याय से प्रयोग हुआ है। ओके, यहां सत्व कहने से सत्व गुण युक्त ब्रह्मा रुद्र आदि में कोई शंका नहीं की जा सकती। ये नहीं सोचना चाहिए कि जब सत्व एव कहा है तो हो सकता है उसका मन ब्रह्मा जी में हो या शिव जी में हो, नहीं, क्योंकि भागवती शब्द प्रयोग हुआ है। श्री भगवान में इस पद द्वारा उनका निषेध स्पष्ट किया गया है। सत्व, भाई ब्रह्मा जी में भी सत्व है, शिव जी में भी है, लेकिन शुद्ध सत्व की मूर्ति कौन है? एकमात्र भगवान विष्णु हैं। तो कह रहे हैं भागवती शब्द के प्रयोग के द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। अच्छा, अथवा सत्व का भाव वैष्णवत्व कहा जाता है। देखिए, इस बात को भगवत गीता के 17वें अध्याय में बताया गया, लास्ट में सद्भावे साधु भावे च सत तत् इत प्रयोजते, ऐसे कर श्लोक है कि सत शब्द को सद्भाव में, शाश्वतता के भाव में और भगवान के भाव में, और साधु भाव, साधु के अर्थ में ग्रहण किया जाता है सत शब्द को, तो उसी से आया सत्व। तो कह रहे सत्व शब्द से वैष्णवत्व भी इंगित हो सकता है। सत्व, सत प्लस त्व, सत्व मतलब
वैष्णवत्व अथवा सत्व का भाव वैष्णवत्व का कहा जाता है उस विषय में एकनिष्ठ पुरुष का, अर्थात मैं वैष्णव बनूंगा, इस प्रकार एकांत मन वाले पुरुष का वैष्णवत्व विषय में ही इंद्रियों की जो वृत्ति है वही भक्ति है। इस प्रकार दोनों स्थानों में अन्वय करना चाहिए। क्या मतलब बोल गए? मतलब ये कह रहे हैं कि सत्व एव एक मनसा, जिस भक्त का एक मन बस यही है कि मैं भक्त बनूंगा, मुझे भक्ति करनी है, मुझे भक्ति करनी है, मुझे भक्ति करनी है, मैं भगवान नहीं बनूंगा, मैं मोक्ष में लीन नहीं होना चाहता, ऐसा कुछ नहीं, मैं भक्त बनूंगा, मैं भक्त बनूंगा, मैं भक्त बनूंगा। तो जिसकी ऐसी वृत्ति है कि मैं भक्त बनूंगा, मैं भक्त बनूंगा, तो और उसकी वृत्ति कैसी होगी? भक्ति के कार्य को करेगा, तो इसको भी शुद्ध भक्ति कहा जाएगा। ये भी समझ में आ रहा है बात? भाई आप ये कहो कि मैं भगवान की ही सेवा करूंगा, या ये कहो कि मैं वैष्णव बनूंगा, तो वो बात एक ही है, लेकिन अलग अलग एंगल से कहा जा रहा है। बस समझ में आ रहा है ना बात? ठीक है, ओके। यहां जो लोग अपनी ही इच्छा के अनुसार प्रवृत्त होते हैं, उनके मन की वृत्ति कभी भी भक्ति नहीं हो सकती। किंतु जो श्री गुरुपाद पद्म द्वारा उपदिष्ट मंत्र के अनुसार आचरण करते हैं, मंत्र मतलब मंत्रणा, मंत्र मतलब मंत्र, और मंत्र मतलब उपदेश कहना चाहिए। केवल मंत्र नहीं कि बस खाली हरे कृष्ण मंत्र दे दिया, हरे कृष्ण मंत्र के साथ साथ उपदेश भी तो दे रहे हैं कि इतने बजे उठो, इतना ऐसा भजन करो, ये खाओ, ये सब बताते हैं ना, सब कुछ बताते हैं। उनके शुद्ध मन की स्वाभाविक वृत्ति ही भक्ति है। यही बात आनुश्रविक कर्मणाम पद से कही गई है। जहां सदगुरुदेव का उच्चारण अनुश्रुत होता है, सुना जाता है। अनुश्रुत का मतलब होता है सबमिसिवली हियरिंग, इज इट नॉट? अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं किसी, मान लीजिए कोई भी वैष्णव टीचर है, अब हम अगर ये सोच रहे हैं कि हम अधिक बुद्धिमान हैं, तो वही सोचना, वही सुनना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम सुन नहीं रहे हैं। आप ये एकदम स्पष्ट है, आप उसी से, उसी वैष्णव से, उसी भक्त से सुनिए। सुनना तो भक्त से ही है, उसी भक्त से सुनिए जिसपे आपके हृदय में विश्वास हो, आपको इंस्पिरेशन मिल रहा हो कि हाँ ये सही कह रहे हैं। कहीं इस भक्ति के पूरे सिस्टम में कहीं कोई फोर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का। यू मस्ट डिसाइड योर सेल्फ कि हाँ इनकी बात हमको सही लग रही है, इससे हमको फायदा हो रहा है। जैसे डॉक्टर के पास जाने के लिए हम लोग क्या बाध्य होते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक होना चाहते हैं, वो जो दवा देते हैं, हाँ इनकी दवा हमको ठीक लग रही है, हम यही करेंगे, कि फोर्स होना होता है उसके ऊपर। इसे 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 लविंग इंटरेक्शन, जबरदस्ती की कोई बात ही नहीं है, ये बात है। ओके, जहां सदगुरुदेव का उच्चारण अनुश्रुत होता है वह अनुश्रव अर्थात मंत्र है, उसी से विहित अनुश्राविक कहलाता है, और वही इनका कर्म अर्थात नित्य कृत्य है। मतलब हुआ क्या? अनुश्रविक कर्मणाम मतलब भगवान वैष्णव कोई भक्त हैं तो वह भक्ति के शास्त्रों के अनुसार उपदेश देते हैं कि ऐसा कीजिए, ऐसा इस प्रकार से भक्ति कीजिए, तो उसको सुनकर जो कर्म किए जाते हैं वो अनुश्रविक कर्म कहलाते हैं, और वही एक भक्त के नित्य कृत्य हैं। समझ पा रहे हैं? तो सुबह उठ करके भक्त क्या, हम लोग क्या करते हैं? हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, ये रोज का नियम है ना। मंगल आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, नरसिंह आरती करते हैं, ये सब प्रभुपाद सिखाएं कि नहीं सिखाएं? भागवत पढ़ते हैं, ये किसके नित्य कृत्य नहीं है? अब जो लोग रेगुलर डिवोटीज हैं तो उनके लिए तो ये नित्य कृत्य हुआ ना। रोज भगवान को भोग लगाते हैं कि हफ्ते में एक बार लगाते हो आप? तो एकदम स्पष्ट है कि आप ये सारे कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि श्रील प्रभुपाद और उनके प्रतिनिधियों ने हमें सिखाया है। ये समझ में आ गया? तो ये वैधि भक्ति के बारे में वर्णन हो रहा है कि वेद के अनुसार, वेद मतलब भक्ति प्रवर्तक शास्त्र के अनुसार, भक्ति प्रतिपादक शास्त्र के अनुसार गुरु बताते हैं, उसको अनुश्रुता, उसको सुन करके जो कर्म किए जाते हैं, ये वैधि भक्ति का वर्णन हुआ कि नहीं? सुना ना कि आप जप कर रहे हो। कितने लोग बिना सुने हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे थे, किसी से सुने ही नहीं और अपने से जप करने लग गए। कोई है यहाँ पर? अरे कई बार बोलने के बाद 2-4 बार बोलना शुरू करते हैं, है कि नहीं? तो कई बार सुनता है तब व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र करता है, मंगल आरती करता है, जो कुछ भी नियम करता है वो सुन के ही करता है, इसमें तो कठिनाई नहीं हो रही ना। तो अब जो वैधि साधना भक्ति में लगा हुआ उसके ये सारे नित्य कर्म हो जाते हैं, वो रोज करता है इस प्रकार से भगवान की भक्ति। क्या आनुश्रविक कर्मणाम पद से समझ में आ रहा है कि ये वैधि भक्ति का वर्णन हो रहा है? गुरु के मुख से सुन के भक्ति करते। वेदवादी माइक लीजिए, आपके लग से लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, क्या समझ में नहीं आ रहा है? गुरु के मुख से सुन के करते हैं। आप कैसे कर रही हैं भक्ति? गुरु के मुख से सुन के। तो आप रोज करती हैं कि वंस इन अ वीक करती हैं चैंटिंग? रोज। तो ये तो बोल रहे हैं यहाँ पे आनुश्रविक कर्मणाम पद का मतलब है कि गुरु के मुख से सुन करके वह जो रोज कार्य किए जाते हैं,
इंद्रियों से कर रहे हैं ना, ये बात है, अपने मन से नहीं किया जाता है। मैं कहूं कि निताई गौर राधे श्याम भजो हरे कृष्ण हरे नाम, अब उनसे पूछो कि कौन से शास्त्र में लिखा है भगवान का ही नाम, लेकिन ये मंत्र गढ़ा गया है, ये मंत्र शास्त्र से नहीं है, कॉन्कॉक्शन नहीं चलेगा। जैसे एक बात आ रही थी कि कोई व्यक्ति हैं जो गिरिराज जी को कभी तो विष्णु मान लेते हैं, कभी भगवान का भक्त मान लेते हैं, तो कभी भोग अर्पण करते हैं तो तुलसी रखते हैं, कभी भोग अर्पण करते हैं तुलसी नहीं रखते। ये तुम अपने मन से निर्धारण कर लिए, तो अपने मन से निर्धारण करके भक्ति नहीं होती है, उसको भक्ति, उसको वो उचित नहीं है। कभी तुलसी रखे भगवान के भोग पर, कभी नहीं रखे। शास्त्र कह रहा है, गुरु कह रहे हैं कि तुलसी के बिना भगवान स्वीकार नहीं करते भोग। तो ऐसा नहीं कि आप कभी स्वीकार, आपके मन आएगा तो रख देंगे, मन आएगा तो नहीं आएगा तो नहीं रखेंगे, ऐसा सुना होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि न सिर्फ तुलसी रखेंगे बल्कि तुलसी भी अक्षत होनी चाहिए, अर्थात वह कटी हुई नहीं होनी चाहिए, पूरी तुलसी का पत्ता होना चाहिए। अब एक इमरजेंसी की बात अलग है, आप कहीं ऐसे स्थान पे नहीं मिल रही हो, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन ये सब बात हम सीखते हैं कि नहीं, कि शास्त्र में क्या लिखा है, कैसे भगवान संतुष्ट होंगे, तो वो आनुश्रविक कर्म हो गया। अब बात क्या हो रही, उन सभी भक्तों की चित्त वृत्ति ही भक्ति है। मतलब उनका चित्त किस में जा रहा है, अभी सुबह हो गया है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, गुरुजी बोले हैं जप करने के लिए, तो हम जप करेंगे या मंगल आरती करेंगे। आप समझ रहे हैं, ये एकदम क्लियर है कि नहीं, पहले ये बात समझ लीजिए। आप लोगों को क्लियर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब लोग ऐसा कर रहे हैं। सुबह कितने बजे उठना, ये मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी एटलीस्ट, अब नहीं, कभी बताने की जरूरत पड़ी थी। हाँ, अब समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, एक टाइम पे बताने की जरूरत पड़ी थी। अब आप लोगों का अभ्यास हो गया तो ऐसे कुछ सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन आपको पता चल गया। अच्छा, आप किसी और को बताओगे तो क्या बताओगे, हाँ भक्ति करो, 8 बजे उठ जाओ। कितने लोग अपने काउंसिलिंग को, मान लीजिए कि आपके 60,000 शिष्य हैं, तो कितने लोगों को बताएंगे कि आप सुबह 8 बजे उठ जाओ? द्रवित कुमार प्रभु आप बताएंगे ना, 8 बजे उठ के बड़े चैंटिंग होती है। तो आप जान रहे हैं कि आप भी उसी जो सुने हैं, जिस प्रकार से अभ्यास करें, उसी परंपरा को आगे बढ़ा देंगे कि भाई सुबह चैंटिंग 4 बजे उठ के करना चाहिए, अच्छा लगता है। इट्स वेरी सिंपल। तो चित्त वृत्ति क्या जाएगी, चित्त वृत्ति की ट्रेनिंग हो रही है भाई, कि आप सुबह कितने बजे उठो, कितने बजे सो, क्या खाओ, ये कुछ समझ में आ रहा है। मन की ट्रेनिंग हो गई कि नहीं हो गई, ये प्रैक्टिकल देखिए। देखिए हो क्या रहा है, जीवात्मा का एक ही रोग है, क्या नाम है उसका, स्वैर आचरण। वह सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहता है, जो उसके मन में आए वो करना चाहता है। वैसे वहां भी वो शरणागत है अपने मन का, लेकिन जो कुछ भी करना चाहता है अपने मन से करना चाहता है। लेकिन यही एक थैंकलेस ट्रेनिंग होती है कि समझाएं भाई, तुम अपने मन के अनुसार चल करके कुछ नहीं हासिल कर पा रहे हो, यू नॉट गेटिंग एनीथिंग, यू नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, तुम्हारा मन भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। तुम मन को संतुष्ट करने का प्रयास तो कर रहे हो, लेकिन उस प्रयास में मन संतुष्ट नहीं हो रहा है। दिस इज वेरी नाइसली अंडरस्टूड ना। जब भी हमने मनोरंजन करने का प्रयास किया है, हमारा मन सुखी हुआ नहीं। मन तब सुखी होता है जब भगवान की सेवा करते हैं। अच्छा, ये सब लोग कुछ समर्थन करेंगे मेरा, या कुछ ऐसे ही मैं बोल गया? जितने लोगों को ये अनुभव हो रहा है, हुआ है कि मनोरंजन करने से मन संतुष्ट नहीं होता, वो लाइक बटन दबाइए। हाँ, कुछ मेहनत करो, उठाओ, हम आगे नहीं बढ़ रहे। जिसको मेरी बात समझ में आई वो if we try to gratify our senses, if we want to just give enjoyment to the mind becomes more dissatisfied, मन और अधिक असंतुष्ट हो जाता है। और सोचिए, मन को कुछ इंद्रिय तृप्ति के द्वारा देने की तो बात छोड़ दीजिए, मन खाली इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचता है तो दुखी होने लगता है। आप देख लो, जब सोचते हो कि मैं भागवत पढ़ूंगा, मैं जप करूंगा, तो मन में एक शांति होती है। करने की बात छोड़ दीजिए, इंद्रिय तृप्ति करेगा तो अलग बात है, वो तो और दुखी करेगा, जलाएगा उसको, लेकिन वो विचार ही व्यक्ति को परेशान करता है। तो ऐसी चित्तवृत्ति जिसमें सब सारे कर्म भगवान की सेवा के लिए किए जाते हैं, तो वह सब भक्ति है। अब एक प्रश्न है, तो मल त्याग करना भी भक्ति है? अब आपके सामने श्लोक आएगा, आप लोग आश्चर्यचकित होंगे, अरे मल मूत्र त्याग रहा है, वो तो भक्ति नहीं है ना, वो भी भक्ति है क्या? अब देखिए मेरे पीछे बोलिएगा, और श्री विष्णु रहस्य ग्रंथ में कहा गया है, मेरे पीछे बोली, बहुत अच्छा श्लोक है और चमत्कारिक है। उत्सर्गान मल मूत्रादिश
चित्त स्वास्थ्यम यतो भवेत्। उत्सर्गान् मलमूत्रादेश्चित्त स्वास्थ्यं यतो भवेत्। अतः पायुरुपस्थश्च तत आराधन साधनम। अतः पायुरुपस्थश्च तत आराधन साधनम। मलमूत्र आदि के त्याग से चित्त की शुद्धता होती है, इसलिए पायु यानी कि मल त्याग और उपस्थ यानी कि उपस्थ मतलब उपस्थ भी उसी आराधना के साधन है। इससे पायु और उपस्थ की वृत्ति भी यदि भक्ति संबंधी हो तो वह भक्ति इस प्रकार वैदी साधन भक्ति कही गई। हद हो गई कि नहीं? भक्तों का पेट साफ होना भी भक्ति है। और क्योंकि भाई अब देखो, अगर पेट साफ नहीं होता है, स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, तो अब व्यक्ति भजन करेगा। अब मान लीजिए वॉशरूम जाने की वृत्ति आ गई, कहे जब कैसे करेगा बताइए? ये है ना, वॉशरूम हो आते हैं तो अब मन शांत है, अपने भक्ति कर लिया। यानी कि जो भक्ति है और जो भक्ति के सपोर्ट में है वो सब भक्ति है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। मैं आगे आज नहीं पढ़ाऊंगा, वैदिक भक्ति पे रुक जाते हैं, आगे पर बहुत ज़्यादा बात लोड हो जाएगी, कल पढ़ेंगे इसको। क्या इस टेक अवे को सब लोग समझ पा रहे हैं? आप जो भी भक्ति कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, और जो भक्ति के सपोर्ट में है। वैसे मान लीजिए कुछ भक्त थोड़ा प्राणायाम कर लेते हैं, अब वो स्वरूपता तो भक्ति नहीं है, लेकिन उससे आपका शरीर थोड़ा ठीक हो जाता है तो भगवान की भक्ति कर लेते हैं। या कोई दवा ले रहे तो दवा लेना तो भक्ति है नहीं, दवा लेना भी भक्ति है, स्वरूपता भक्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई शरीर में रोग आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए दवा जो ग्रहण कर रहे तो वह भी भक्ति के लिए ही है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। हाँ, तो ये बात है। तो इस प्रकार से व्यक्ति वैदिक भक्ति का वर्णन हुआ है, कैसे रागानुगा है, और वो कैसे और भी बातें आएंगी। भाव भक्ति का, साध्य भक्ति का वर्णन भी हो रहा है, उसको हम लोग भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को भी कल सुनेंगे। एक बार इसको जो मैंने पढ़ाया फिर से पढ़ लीजिएगा। भौतिकतावादी व्यक्ति क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मल त्याग करते हैं, सोचते हैं कि पेट खाली हो जाएगा तो और अच्छे से दोबारा खा लेंगे। हाँ, तो इंटेंशन क्लियर है कि क्या करना चाहते हैं। ठीक है, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कपिल देव भगवान की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।